इवनिंग सभी को। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द साइंस गुरु और स्वागत है हमारा एक और नए वीडियो में। अ, ये वाला जो वीडियो है, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, पहले बोला था, हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का होगा। इससे पहले वाला वीडियो जो था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स को लेके था, तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है उसको, हाल ही में रिसेंटली मैंने अपलोड किया था। जिन भी बच्चों ने या जिन भी व्यूअर्स ने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वहां जाकर के देख लीजिए। वहां पे कंप्लीट फिजिकल प्रॉपर्टीज को शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट तरीके से बताया हुआ है, तो इजीली आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले, टाइम अभी 9, 9:30 बज रहे हैं। 9:30 बजे वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है और टाइम नहीं मिल पा रहा है थोड़ा सा, तो इस वजह से थोड़ा सा वीडियो टाइमली रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। थोड़ा सा डिमोटिवेशन भी होता है। आप लोग जो देखते हैं देख करके टुचुक टुचुक ऊपर नीचे कर देते हैं। थोड़ा सा देखिए वीडियो को, सुनिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ क्वेश्चन होने से कमेंट्स कीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है उससे। आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है हमारा। मेटल्स और नॉन मेटल्स जनरली केमिस्ट्री के पार्ट होते हैं और काफी सारे बच्चे साइंस में केमिस्ट्री को लेकर के बहुत डरे हुए होते हैं। हाँ, केमिस्ट्री आगे, केमिस्ट्री, ऐसा कुछ नहीं। केमिस्ट्री अगर आप सिंपल वे में ध्यान से वीडियो को देखेंगे, कंसेप्ट समझेंगे बेसिकली, तो आपका क्लियर हो जाएगा। 10th क्लास वाले बच्चों के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट ये हमारा टॉपिक होने वाला है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, और कुछ क्वेरीज होने से आप कमेंट्स कीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम लोग को और वीडियो बनाने में थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। हम लोग को भी लगे हाँ कि एकदम हमारे जो देखने वाले हैं वो कतई जहर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो लाइक करती रहिए आप लोग, शेयर सब्सक्राइब करती रहिए। चलिए बिना देरी की हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। तो एज यू नो, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि आज का जो हमारा ये वीडियो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को लेकर के है। इससे पहले वाला फिजिकल प्रॉपर्टीज का वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, अगर नहीं देखा अभी तक आपने तो वहां जाके विजिट कर सकते हैं, या फिर मैं इस वाले वीडियो के साथ उसको अटैच भी कर दूंगा, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, पर मैंने कुछ ही केमिकल प्रॉपर्टीज को यहाँ पे हाईलाइट किया है, जो आपके सिलेबस को रिलेट करती है, जो आपके क्लास लेवल को रिलेट करती है। तो और भी एक्स्ट्रा भी है, अगर आपको वो भी जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता दूंगा मैं। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स। सबसे पहले हम लोग मेटल्स के लिए पढ़ते हैं, फिर नॉन मेटल के लिए। तो सबसे पहले जो है मेटल्स के लिए पढ़ते हैं, सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कुछ ना रटना है ना कुछ याद करना है, सिंपल समझना है आपको। आपके स्कूल में जरूरी एक्सपेरिमेंट करवाए जाएंगे या फिर करवाते होंगे आपके टीचर्स, बट कंसेप्ट आपका क्लियर हो तो इजीली सब कुछ क्लियर हो जाता है। अब चूंकि साइंस है और साइंस में कंसेप्ट के अलावा एक्सेप्शंस भी होते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत होती है, ताकि हमको इजीली याद हो जाए। क्योंकि साइंस जो है ना वो रटने वाला सब्जेक्ट तो है नहीं, समझने वाला सब्जेक्ट है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझिए, मतलब बहुत ध्यान लगा के समझना पड़ेगा आपको। एक बात समझ लेंगे तो क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप अटकेंगे नहीं कहीं पे। सो सबसे पहले रिएक्शन विद ऑक्सीजन, या एयर भी हम लोग बोल सकते हैं। एयर या ऑक्सीजन कुछ भी बोला जा सकता है इसको। तो सिंपल, आप मैं एक फॉर्मूला थोड़ा सा बनाया हूँ, उसको आप देखेंगे और सिंपल वे में आप लोग प्रॉपर्टीज को एकदम क्लियर कर लेंगे। तो जितने भी मेटल्स होते हैं, मोस्टली जो होते हैं, मोस्टली मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं। मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, एंड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। कोई भी मेटल जो होगा जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएगा वो? मेटल ऑक्साइड। तो सिंपल फॉर्मूला आप याद रखिए, मेटल्स जो होंगे वो ऑक्सीजन या फिर एयर कह दीजिए आप लोग, उसके साथ रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड। मोस्टली मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, बहुत सारे, लेकिन कुछ नहीं करते। जैसे मान लीजिए हम लोग मानते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग गोल्ड की बात करते हैं, सिल्वर की बात करते हैं, ये जो कुछ कुछ मेटल्स हैं जो रिएक्शन नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ, पर मोस्टली जो मेटल्स होते हैं दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वो मेटल ऑक्साइड को फॉर्म करते हैं। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन में मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। इस फॉर्मूले को याद रखिए आप लोग। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक मेटल ले लिया एमजी। एमजी मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम एक मेटल ले लिया और इसको रिएक्ट करवा दिया मैंने ऑक्सीजन एयर के साथ, तो इसने बना लिया एमजीओ। So what is the meaning of MgO? मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg मतलब मैग्नीशियम, और मतलब जब जुड़ेगा इसी के साथ ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बोलोगे सर ये तो अपने गजब वाला बेइज्जती कर रखा है वाला। तो अब बोलेंगे सर ये क्या, ये दो 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 क्या है ये? हाँ, ये कुछ नहीं है। ये हमने जो केमिकल इक्वेशन है, वो केमिकल इक्वेशन को हमने बैलेंस किया है। तो बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना जरूरी है। मैं इस चैप्टर का भी एक वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे या फिर आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर करेंगे तो डेफिनेटली उस चैप्टर का भी वीडियो बना दिया जाएगा। केमिकल इक्वेशन वाला जो चैप्टर है, रिएक्शन और इक्वेशन वाला। सो अभी तो हमने इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए
ये मैंने नंबर्स लगाए हैं। तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो आ गया ना, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। सिंपल। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट ये पता रखना है आपको। तो ये पता होने से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, सी मतलब कॉपर। कॉपर को आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे, कॉपर को जब ऑक्सीजन से आप रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएगा CuO, बोले तो कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड मतलब मेटल ऑक्साइड। कॉपर तो हो गया मेटल, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है, ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड ये बन गया। ठीक है जी। तो पहला जो प्रॉपर्टी हो गया, रिएक्शन विद ऑक्सीजन या रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो क्या क्या इजीली आपको पता हो गया होगा कि मेटल्स होते हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर या H2 भी बोल देते हैं। H2 मतलब पता है आपको वाटर का फॉर्मूला, वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। वाटर को हम लोग साइंस में एक्वा बोलते हैं। वाटर को हम साइंस में एक्वा बोलते हैं, शायद आपको बहुत से लोगों को पता होगा। एक्वा, एक्वा मतलब पानी की बात कर रहे हैं, वाटर की बात कर रहे हैं। तो मेटल्स जो होती है वो ही आपको पता रखना पड़ेगा। सिंपल सा फॉर्मूला बनाया हमने, मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगी, मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगी और मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगी। साथ में एक गैस रिलीज करती है, H2 गैस। साथ में H2 गैस रिलीज होती है। हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि सबसे पहले क्या होता है, मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, मेटल ऑक्साइड। और ये मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, वाटर में डिजोल्व होकर के फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड बनाने के बाद में कौन सा गैस रिलीज करते हैं, H2 गैस। तो मेटल्स, मोस्टली जो मेटल्स होती है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगी और साथ में कौन सी गैस रिलीज करेगी, हाइड्रोजन गैस। मैंने यहाँ भी बोल रहा हूँ, मैं मोस्टली सभी के सभी जो मेटल्स होती है वो दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, बट कुछ एक्सेप्शंस यहाँ भी हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं, जैसे AU हो गया, AG हो गया, ठीक है जी, PT हो गया, प्लेटिनम जो हो गया, तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये गोल्ड ऑरम, AG मतलब अर्जेंटम, अर्जेंटम जो होता है सिल्वर, और ये PT जो हो गया प्लेटिनम, ये क्या करते हैं, ये रिएक्शन नहीं करते हैं वाटर के साथ। ये कुछ मेटल अपवाद हैं बट मोस्टली। आइए, हमने तो प्रीवियस वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी देखा था एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शंस को अगर हम लोग थोड़ा सा साइड कर दें तो ऑल मेटल्स, मोस्टली मेटल्स, मोस्टली मेटल्स आर रिएक्ट विद वाटर और क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड। और साथ में कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। तो ये वाला थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा, ये याद हो गया तो ये इजीली आपको याद हो जाएगा, रटने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने कोई एक मेटल ले लिया, एग्जांपल के रूप में हमने एक मेटल लिया सोडियम। सोडियम एक मेटल लिया और इस सोडियम मेटल को हमने वाटर के साथ रिएक्शन करवाया। ये टू जो नंबर्स जो लिख रखे हैं वो मैंने इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लिख रखे हैं। तो जैसे ही हम लोग मेटल को, एक मेटल लिया सोडियम, सोडियम को जैसे हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, वाटर के साथ H2 वाटर का फॉर्मूला रिएक्ट करवाया, तो इसने बना लिया मेटल हाइड्रोक्साइड, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। NaOH के बारे में शायद आपको पता होगा, हम एसिड और बेस वाला जो चैप्टर पढ़े थे उसमें NaOH के बारे में पढ़े थे। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है NaOH, इसका pH जो होता है वो 14 होता है, ज्यादा पीएच वाला बेस है ये NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब सोडियम को जब वाटर के साथ डिसॉल्व किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, बन जाता है। तो ये मेटल ऑक्साइड हो गया और साथ में देखिए NaOH बन गया और साथ में गैस रिलीज हो गई, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस रिलीज हो गई, हाइड्रोजन गैस। लेबोरेटरी में शायद आपके सर आपको बनाना सिखाते होंगे। एक और एग्जांपल, ये Ca मतलब कैल्शियम। Ca मतलब क्या हो गया, कैल्शियम। अब जब कैल्शियम को हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, कैल्शियम को जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये भी हाइड्रोक्साइड ही हो गया, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है जी। ये दो प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विद एयर और ऑक्सीजन और रिएक्शन विद वाटर, दो शायद आपको क्लियर हो गई होगी और आई थिंक आप बोर नहीं हो रहे, बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा सबको। बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ इश्यू होने से, कुछ प्रॉब्लम होने से आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं रिवाइज भी कर दूंगा या फिर मैं डाउट क्लियर कर दूंगा आपको। अब मुझे कोई यहाँ से वीडियो बनाते हुए ऐसा सपना तो आ नहीं रहा कि मेरा वो स्टूडेंट है, मेरा कोई वो व्यूअर है, उसको बीच में प्रॉब्लम आ गई है, ऐसा कुछ। अब लाइव आकर के पढ़ा नहीं सकता क्योंकि लाइव आने के लिए आपका सपोर्ट जरूरी है, जो आप वेट कर नहीं रहे हो, बस कुछ कुछ ऊपर नीचे करे जा रहे हो, फटाफट से देखे जा रहे हो। थोड़ा थोड़ा देख लिया करो, इतना इतना सा देख करके थोड़ा सा समझ लिया करो। समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो और भी ऑप्शंस होते हैं, आप लोग कमेंट में बता दीजिए अगर कुछ नहीं आए तो। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड है रिएक्शन विद एसिड्स एंड बेस, दोनों को एक साथ ही बता देता हूँ। मोस्टली बुक्स में तो सेपरेटली बताया जाता है या फिर कुछ में तो बेसिस को बताया नहीं जाता, पर मैं थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा आपको। तो रिएक्शन विद एसिड्स एंड बेस, मेटल की बात हो रही है, थोड़ा सा आपके लिए एकदम आखिरी के अंदर मैं कुछ स्पेशल चीजें बताऊंगा आपको, एकदम इंपॉर्टेंट नोट्स बताऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉइंट्स बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जनरली एकेडमिक पर्पज से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से भी। तो थोड़ा सा वीडियो में लास्ट तक होने देंगे, पहले नहीं बताऊंगा। पहले बताने से आप क्या करते हैं, इतना ही देख करके वीडियो बंद करके भाग जाते हैं। तो मैं पहले नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा लेट लास्ट में बताऊंगा, जैसे और यूट्यूब वीडियो वाले करते हैं ना
कि एंड तक देखिए, लास्ट में सस्पेंस आपके लिए, तो थोड़ा लास्ट तक देखिए वीडियो को। रिएक्शन विद एसिड्स एंड बेस, तो मैंने फिर से फॉर्मूला लिख रखा है। मेटल, मतलब मेटल्स के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज, तो मेटल्स रिएक्शन करती है डाइल्यूट एसिड के साथ, मतलब एसिड के साथ रिएक्शन करेगी। अब डाइल्यूट ही क्यों, कंसंट्रेट या कंसंट्रेटेड हमारे पास, हमने एसिड यूज क्यों नहीं किया? इसका अगर आंसर आपको पता है तो आप मुझे बता दीजिए, अदरवाइज मैं इसका आंसर आपको ये केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल खत्म होने के बाद में बता दूंगा। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। हम लोग डाइल्यूट एसिड ही क्यों यूज किए, अदरवाइज मैं तो आपको बताऊंगा ही। तो मेटल्स जो होते हैं जब एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, स्पेशली डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 जिसको बोलते हैं, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सॉल्ट फॉर्म होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। तो जैसे एग्जांपल के रूप में, जैसे कोई मेटल लिया हमने जिंक, एक मेटल लिया हमने जिंक, और जिंक मेटल को जब HCl, स्पेशली डाइल्यूट HCl के साथ जब रिएक्शन करवाया, डाइल्यूट HCl के साथ जब हमने रिएक्शन करवाया किसका, किसी मेटल का, कौन सी मेटल का, जिंक लेते हैं हम लोग, तो जिंक को जब हम लोग डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एक सोल्ट बनाता है ZnCl2, बोले तो जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। और साथ में कौन सी गैस रिलीज हुई है, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस रिलीज हुई, इजी है, मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाएगा इजीली। Zn ने HCl के साथ रिएक्शन किया और बना लिया, यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ ताकि हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो Zn ने डाइल्यूट HCl मतलब एसिड के साथ रिएक्शन किया और क्या बना लिया, ZnCl2 सॉल्ट बना लिया, और साथ में कौन सी गैस, H2 गैस रिलीज हो गई। अब एक ध्यान देने वाली बात है, जनरली मेटल्स होती है वो बेसिस के साथ रिएक्शन नहीं करती, बेस के साथ जनरली रिएक्शन नहीं करती, फिर भी एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा सा अलग पेन से लिख भी दिया है। बनेगा तो सोल्ट और वाटर ही, सॉरी सोल्ट और H2 गैस ही बनेगा अगर रिएक्शन करती है तो। अगर मेटल्स बेस के साथ रिएक्शन करती है वैसे तो रिएक्शन नहीं करती, क्योंकि अब एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एक्सेप्शंस को भी हम लोग साथ में स्टडी करने वाले हैं। तो हम लोग जिंक का एग्जांपल लेते हैं। जिंक ने एसिड के साथ रिएक्शन किया, सोल्ट और H2 गैस बनाया। यहीं पे अगर जिंक जो है, अगर जिंक को बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाए, NaOH बेस आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। तो जब जिंक को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक प्रकार का बेस है उससे जब रिएक्शन करवाया जाता है तो ये बनाता है सोडियम जिंकेट, इसको आप नोट कीजिएगा, सोडियम जिंकेट, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ये भी सॉल्ट है, तो सोडियम जिंकेट बनता है और साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है, H2 गैस। कभी कभी पूछ ही लेता है ऐसे जनरली कि जनरली तो रिएक्शन नहीं करती बेस के साथ, पर ये रिएक्शन हो जाता है, तो यहाँ भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। थर्ड प्रॉपर्टीज क्लियर है, एसिड और बेस के साथ रिएक्शन हो गया, पहला हमारा एयर और ऑक्सीजन के साथ था, सेकंड वाला हमारा प्रॉपर्टी रिएक्शन विद वाटर था, थर्ड वाला हमारा प्रॉपर्टी रिएक्शन विद एसिड और बेस के साथ है, एंड फोर्थ एंड लास्ट अगर हम लोग सिलेबस के हिसाब से देखें या लेवल के हिसाब से देखें हम लोग 6 to 10 के हिसाब से, तो फोर्थ एंड लास्ट, इसके अलावा और भी होता है वैसे तो, मेटल नॉन मेटल से भी रिएक्शन करती है, ठीक है जी, मेटल हाइड्रोजन से भी रिएक्शन करती है, तो बहुत सारे होते हैं, बट यही तक इसमें रखेंगे। रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन, कभी कभी क्या होती है, मेटल्स होती है वो अदर अदर मेटल्स के जो सॉल्ट सॉल्यूशन होते हैं, अदर मेटल के जो सॉल्ट सॉल्यूशन होते हैं उनसे भी रिएक्शन करती है, तो ये भी एक केमिकल प्रॉपर्टी है, रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। अदर मेटल के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, अदर मेटल के लिए, और इसको जनरली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक पार्ट है। आप लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन जब पढ़ते हैं, जैसे एडिशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, तो एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एक ये इसमें हम लोग पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग, जैसे हम लोग ऐसे ही बात करते हैं फेरस आयरन जो होता है, तो जब आयरन को हम लोग रिएक्शन करवाते हैं कॉपर सल्फेट के साथ, यहाँ एक कंडीशन है, यहाँ पे जो हाई एक्टिव जो एलिमेंट होगा, हाई एक्टिव जो मेटल होगा, वो लो एक्टिव जो एलिमेंट होगा उसको रिप्लेस करेगा। कहने का मतलब, जो सबसे ज्यादा ताकतवर मेटल होगा वो अपने से जो कमजोर वीक जो एलिमेंट होगा उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पता लगे कि कौन हाई है कि कौन लो है, तो इसकी भी मैं ट्रिक बता दूंगा आपको याद करने की। एक एक्टिवेशन सीरीज चलती है जिसमें कुछ मेटल्स होते हैं, उन मेटल्स को एकदम दिखाया गया है कि सबसे हाई वाले कौन से होते हैं, सबसे लो वाले कौन से होते हैं, तो ये सीरीज भी मैं आपको आखिरी में याद कराऊंगा। अभी याद करा दूंगा तो तुम लोग, मुझे पता है मेरे साथ मोए मोए कर दोगे, इसलिए मैं डेफिनेटली आपको ये आखिरी में चल के याद करवा दूंगा। तो आई थिंक आपको बोर नहीं फील हो रहा होगा, साइंस सच में बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, आपका ध्यान देके पढ़ेंगे तो। so, अगर आयरन को आप लोग कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, अब आयरन जो है वो एक्टिवेशन सीरीज जो मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले, एक्टिवेशन सीरीज में आयरन जो है वो ऊपर आता है किससे, कॉपर से, यहाँ कॉपर आयरन ऊपर, तो आयरन ऊपर है कॉपर से, इसका मतलब ये एक्टिव, ज्यादा एक्टिव है कौन, आयरन, किससे, कॉपर से, तो ये स्ट्रॉन्ग कौन हो गया, आयरन हो गया, किसके कंपेरिजन में, कॉपर, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, आयरन कॉपर को रिप्लेस, आयरन कॉपर को रिप्लेस कर देगा, तो आयरन कॉपर को रिप्लेस कर देगा, तो इस आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, तो आयरन ने बना लिया फेरस सल्फेट, आयरन ने बना लिया फेरस सल्फेट,
और साथ में डिस्प्लेस कर दिया किसको, कॉपर। ऐसे क्वेश्चन बने भी जाते हैं लेबोरेटरी में, आपके सर लोग आपको बताते भी होंगे कि जैसे कोई कॉपर सॉल्यूशन है, कॉपर सॉल्यूशन में जैसे आपने स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन डालते हैं जब आप लोग, तो कॉपर सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो डिसअपियर हो जाता है। तो इसका रीजन क्या है, क्या नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एक पार्ट है। आंसर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में छुपा रहता है। एक और एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जिंक है। जिंक को जब आप लोग कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे, अब जिंक भी थोड़ा ऊपर होता है कॉपर से, तो कॉपर को रिप्लेस करेगा, और जहां कॉपर सल्फेट था पहले वहां जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर बाद में निकल जाएगा। ऐसे ही हाइड्रोजन सल्फेट जो होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, उसको भी जब जिंक या किसी और से रिएक्शन करवाया जाता है तो वो भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। तो हाइड्रोजन क्या होता है, एक्टिवेशन सीरीज में नीचे की तरफ आता है अदर मेटल के कंपैरिजन में, अदर एलिमेंट के कंपैरिजन में, तो वो भी डिस्प्लेस कर देता है। तो ये हो गया रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। तो हमने मेटल्स के लिए चार प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया है अलग अलग तरीके से, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड्स एंड बेस, एंड रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन या अदर एलिमेंट का जो सॉल्यूशन होता है सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करने वाला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, एक होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, तो मैंने शुरू शुरू में पढ़ा है आपको, जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। और जनरली मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, ये मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं ना, ये मेटल के ऑक्साइड नेचर में बेसिक होते हैं, मतलब बेसिक नेचर के होते हैं। एसिड और बेस समझते हो आप लोग, तो नेचर में बेसिक होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। अगर इनमें आप लोग रेड लिटिल पेपर को डालोगे तो ब्लू हो जाएगा, मतलब बेसिक नेचर के होते हैं मेटल ऑक्साइड। ठीक है जी, मेटल ऑक्साइड। बट कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं, कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जैसे एल्यूमिनियम Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या ZnO जिंक ऑक्साइड। कुछ ऐसे ऑक्साइड हैं, जैसे एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड की बात करते हैं, ये क्या करते हैं, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं, दोनों होते हैं कॉम्बो। ठीक है, लेकिन वैसे तो मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में, बट यहाँ पर भी हम लोग एक्सेप्शन देखते हैं। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड या जिंक के ऑक्साइड जो होते हैं, ये नेचर में कैसे होते हैं, ये नेचर में ये बेसिक भी होते हैं और एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं और एसिडिक भी होते हैं, ये बहुत कमाल की बात है। और ये इनको जब एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, इन ऑक्साइड्स को जब एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, तो ये सोल्ट और वाटर बनाते हैं। ये भी काम की बात है, ये सोल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, सोल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। तो इसको इनको बोलते हैं हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इंपॉर्टेंट काम का है इसलिए पता रख लीजिएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एक होता है एक्वारेजिया, सुना होगा आपने एक्वारेजिया के बारे में। तो एक्वारेजिया जो है वो एसिड्स का मिक्सचर होता है। तो एक होता है HCl और एक होता है HNO3। HNO3, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको पता है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये, पीएच 0 होता है इसका। और HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। तो 3:1, 3:1, 3:1 के रूप में अगर इनको मिक्स करके मिलाया जाए, HCl HNO3 को 3:1 में अगर मिलाया जाए, तो जो मिक्सचर बनता है, उसको बोलते हैं एक्वारेजिया। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिक्सचर होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये गोल्ड जो होता है, गोल्ड को भी गला देता है, इतना खतरनाक होता है ये एक्वारेजिया। तो कभी कभी कहीं ना कहीं डिस्कस हो जाता है ये, तो थोड़ा सा इसको भी आप पता रखिए ताकि पता रहे आपको। तो आई होप आपको ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स समझ में आ गया होगा। और जो एक्टिवेशन सीरीज की बात कर रहा था ना मैं अभी आपको, नॉन मेटल्स के बाद में आपको समझाऊंगा वो। आई होप ये वीडियो समझ में आ गया होगा आपको, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट तो करना है आपको जरूर, लाइक भी करना ही है आपको जरूर, शेयर में तो कोई लापरवाही करना ही मत, आलस मत करना। और सब्सक्राइब तो दबा के चले जाओ तुम लोग, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दिया तुम लोग टुचुक टुचुक करके आगे निकल जाते हो, तो वो कतई देर वाला मोटिवेशन नहीं होता है। तो थोड़ा सा रुक करके देख करके और एकदम हाथ से दबा दिया।